हुआ है। श्रीमती संत कबीर नगर वार्ड है सर, वहाँ पे जर्जर कार है। ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बजट सत्र में बोलने से पूर्व मैं अपना दल निर्माता यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, नए भारत के निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश के नव निर्माण हेतु देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एवं ऐतिहासिक बजट हमारी सरकार द्वारा जन कल्याण की प्रतिज्ञा को साकार करने वाला है। यह बजट प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय को बिना किसी भेदभाव के सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, मकान आदि सुविधाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाने वाला है एवं संकल्प को आगे बढ़ाने वाला बजट है। बजट पर चर्चा होती है तो सामान्य आय व्यय की चर्चा होती है, लेकिन मैं समझती हूँ यह बजट सिर्फ आय व्यय की सिर्फ लॉगबुक ही नहीं बल्कि यह किसी सरकार का पॉलिसी का स्टेटमेंट होता है। यह बजट किसी सरकार के एक प्लान के बारे में प्रदेश की जनता को बताने का काम करता है कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है। सरकार के पॉलिसी स्टेटमेंट्स के रूप में यह बजट काम करता है। मैं बजट 2024-25 के पूर्ण रूप से सहमत हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय, मैं सदन का ध्यान अपनी विधानसभा घाटमपुर की प्रमुख समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूं। अपनी मंजिलों को भूलकर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पाके दिखाने में है। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और किस्मत को बोल दे दम है तो गिरा के दिखा। महोदय, मेरे विधानसभा घाटमपुर में कस्बा घाटमपुर की मुख्य समस्या घाटमपुर के कस्बे में जल भराव का है। स्थानीय लोगों को जल भराव के कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण घाटमपुर कस्बे की गलियां तालाब नुमा भर जाती हैं। यह एक जटिल समस्या है। इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें। एवं मुझे यकीन है कि भारत में सबसे दुर्घटना वाला क्षेत्र मेरी विधानसभा से होकर गुजरता है। मेरी विधानसभा हमीरपुर जिले से लगी हुई है विधानसभा है। ये सागर हाईवे के नाम से जाना जाता है। लखनऊ से कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा आदि का ये मुख्य मार्ग है। इस मार्ग से हजारों की तादाद पर ट्रक एवं बड़े वाहन गुजरते रहते हैं। रोड सकरा होने के कारण सबसे अधिक रोड एक्सीडेंट इसी रोड पर होते हैं। इस रोड को 6 लेन बनाने की आवश्यकता है। 6 लेन बन जाने से निश्चित रूप से एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएंगी तथा किसानों की सिंचाई की व्यवस्था मुख्य रूप से ट्यूबवेल और नहरों पर आधारित है। मेरी विधानसभा का ज़्यादा क्षेत्र ट्यूबवेल पर आधारित है। यदि कुछ नए सरकारी ट्यूबवेल या तिरहर पट्टी से जमुना पट्टी से लिफ्ट कैनाल परियोजना विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा पास कर दिया जाए तो निश्चित रूप से स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिलेगा, उनकी फसल की उपज दुगना होगी। महोदय, घाटमपुर विधानसभा में कोई औद्योगिक क्षेत्र आज तक नहीं है। रोजगार की तलाश में स्थानीय लोगों को महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। घाटमपुर विधानसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण उचित औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है एवं चीनी मिल की खाली पड़ी जमीन 90 हेक्टेयर इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें। महोदय, शिक्षा के लिए गरीब असहायों के लिए सर्वोदय विद्यालय की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है। मेरे द्वारा कई बार पत्राचार भी संबंधित विभाग को दिया गया है, जिस पर जांच की गई। बनने योग्य भूमि प्रबंधन प्रस्ताव भी संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है। एवं तिरहर जमुना पट्टी के गाँव में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो पा रही, जिसका मुख्य कारण बालिकाओं के अभिभावकों के पास धन का अभाव होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते। तिरहर क्षेत्र में घाटमपुर कस्बे की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। अस्तु तिरहर पट्टी में एक बालिका इंटर कॉलेज एवं कस्बा घाटमपुर में एक सर्वोदय विद्यालय स्थापित कराने की महत्व आवश्यकता है। कुछ प्रमुख छोटे मार्ग जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, जिसमें बदले सिमनापुर किराव मार्ग है, गोपालपुर से शीतलपुर मार्ग है एवं पहेवा से पासीखेड़ा सर्वांगीण मार्ग है। इनको यदि ये मार्ग न बन जाएं तो निश्चित रूप से ये क्षेत्रीय लोगों को अधिक दूरी तक तय करने नहीं जाना पड़ेगा। घाटमपुर में पड़े हुए अधूरे बस अड्डे को पूर्ण कराया जाए। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगी और जल शक्ति मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने घाटमपुर की जनता के दुखों को समझा। अंत में कहना चाहती हूँ, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। शुक्रिया। इस तरह से बोले तो ठीक लगा।